हेलो एंड ग्रेट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका पेजेस बाय कविता चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है जो हम संचार, यानी कहने का मतलब है जो हम बातचीत करते हैं उससे बोलते हैं। और ब्रॉडली इसे टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल का मीनिंग क्या होता है? वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, यानी जो आप शब्दों से जहां पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वर्बल का मीनिंग हो जाएगा शाब्दिक। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये टू टाइप्स का होता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें टू टाइप्स हैं। पहला हो जाता है ओरल और एक है आपका रिटन। ओरल का मतलब होता है मौखिक, जिसको हम बोलते हैं, और रिटन का मतलब हो जाएगा लिखकर। और यूजुअली जो रिटन फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। कई बार हम कह देते हैं कि कोई भी चीज है तो वो लिखवा के लाओ, क्योंकि रिटन में वो प्रूफ हो जाता है। तो आई होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखिए, कम्युनिकेशन, जब भी हम संचार की बात कर रहे हैं, संचार को हम बोल सकते हैं संप्रेषण बोलते हैं इसको। संप्रेषण जो होता है इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मीनिंग होता है शाब्दिक, जो कि हम शब्दों के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। और नॉन वर्बल को हम बोल सकते हैं अशाब्दिक, यानी जिसमें हम वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस करेंगे लेकिन फिर भी अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे। तो आज हम इन्हीं नॉन वर्बल्स को ही बेसिकली फोकस करेंगे। सबसे पहले देखिए, वी में ऑफन think that having good communication skills is all about the quality to speak well। और स्पीकिंग से ही हमारे जो होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। और आज के टाइम में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना। अगर आपके पास ये चीज है तो आप इजीली अपनी बात को मनवा सकते हैं। मीन्स आपके अंदर परसुएशन की पावर आ जाती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्हें नॉन वर्बल को। उससे पहले यहाँ पे हम ये नोट डाउन करते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर वर्बल नॉन वर्बल के अलावा यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक चार्ट ये जो बना हुआ है, सबसे पहले है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें अलग अलग फॉर्म्स बताई हुई है। लाइक जेस्चर्स होते हैं, इशारे, भाग भंगिमा, यानी जिसमें हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, हैंड मूवमेंट्स हो, विंकलिंग हो, नोडिंग हो, इस तरह से कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन हो गए स्माइल करके, फ्राउन गुस्से से या इस तरह से। पोस्चर लाइक आर्म क्रॉसिंग, आर्म्स को क्रॉस करके, लेग को क्रॉस करके, सिटिंग पोजीशन से। तो एक बेसिक डिफरेंस देखिए, पोस्चर होता है मुद्रा और एक होता है जेस्चर। इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? जो पोस्चर होगा वो रिलेटेड होगा आपकी बॉडी से, एंड जो जेस्चर होगा वो मेनली रहेगा फेशियल एक्सप्रेशन से। आपके जो फेस की एक्सप्रेशन है, लाइक गुस्सा करना या किसी भी तरह से एक्सप्रेस करना कोई भी चीज, तो वो इसके अंदर आ जाती है फेशियल एक्सप्रेशन। ओके, और आई कांटेक्ट हम कर सकते हैं नॉन वर्बल में, इसको इंक्लूड करेंगे। लाइक मूवमेंट ऑफ आईज, आईज का मूवमेंट जो होता है, ब्लिंकिंग, लाइक हमारी आईलिड्स जो होती है ब्लिंक करती हैं। एंड इसके अलावा है पैरालिंग्विस्टिक्स। ये क्या होता है? जिसमें ट्यून ऑफ वॉइस, पिच, लाउडनेस, क्योंकि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं हम, उन सबकी अलग अलग पिच होती है, अलग अलग, जिससे कि साउंड, यानी जो हमारी वॉइस क्वालिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। उससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर आवाज जो है ये इनकी है। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस, क्लोथिंग है, हेयर स्टाइल है, चॉइस ऑफ कलर्स है। तो ये भी एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है।
इसके अलावा यहाँ पे है, देखिए डॉक्टर एल्बर्ट मेहरेबियन का जो मॉडल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बेसिकली मेहरबियन कम्युनिकेशन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 बेसिक सेगमेंट्स लिए हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें से 7% जो है वो स्पोकन वर्ड्स होते हैं, मीन्स जो हम शब्द बोल रहे हैं। 38% जो है वो वॉइस या ट्यून होती है, एंड 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज की, कॉन्फिडेंस थे वो पर्सन या लेस कॉन्फिडेंट थे, मतलब जो भी एक तरह से वहां पे सिनेरियो रहता है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्यून ऑफ वॉइस जो है वो कैसी है, वर्ड्स जो है, नॉन वर्बल बिहेवियर क्या है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो परसेंटेज में एक्सप्रेस किया हुआ है ये पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप अपना सब्जेक्टिव टाइप का पेपर लिख रहे हैं तो इसके अंदर आप डॉक्टर एल्बर्ट मेहरेबियन का जो मॉडल है 38-55% का वो रूल बता सकते हैं कि आप कितने परसेंट वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, वॉइस अपनी ट्यून को, और कितना परसेंट आप बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो मैं स्टार्टिंग में आपको ये बताना चाह रही थी कि देखिए कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो उसके लिए सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर जो कि सेंड करेगा कोई भी मैसेज को, और क्या चीज सेंड करनी है, कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश जो होता है। एंड देन लास्ट में होता है यहाँ पे रिसीवर, जो कि मैसेज जो भी दिया जाता है उससे फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसीलिए ये एक सिंपल पाथवे रहता है कम्युनिकेशन का। और इसके अलावा कई बार बैरियर्स भी आ जाते हैं, कुछ हिंड्रेंस भी आ जाती हैं, जो कि कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव बना देती हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइप्स, कुछ टेक्निकल वर्ड्स को यूज किया हुआ है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस नाम से ही है कि पर्सनली आप किसी से मिल रहे हैं, अपना अपीयरेंस मतलब आप उनके सामने जा रहे हैं। तो फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और यहाँ पे है कि वो बेस्ट इंफॉर्मेशन कन्वे हो पाती है इसमें। नेक्स्ट होता है कि पर्सनल अपीयरेंस में जस्ट आप सामने जा रहे हैं, यहाँ पे है क्योंकि ये बोलकर नहीं है, ये नॉन वर्बल टाइप का है, इसमें जस्ट आप एक तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वोकलिक्स, इसके अंदर आता है ट्यून है, वॉल्यूम है, रेट है, यानी वॉइस के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि एक तरह से नॉर्मली बोल कर नहीं है, जो कि आइडेंटिफाई हो पाते हैं, जिससे हम दूसरों से अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे काइनाइसिक। काइनाइसिक के अंदर मेनली क्या रहता है, बॉडी जेस्चर रहता है, यानी जो कि हम कोई चीज इशारे से बता रहे हैं, कोई इशारा कर रहे हैं, आई कांटेक्ट हो गया आंखों से, क्योंकि आंखें भी देखिए बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्रेस करती हैं। आंखें जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और इसके अलावा देखिए प्रोक्सी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है प्रोक्सी मिक्स जो है। इसके अंदर क्या रहता है, देखिए आपस में जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ए और बी पर्सन है। अगर ये क्लोज फ्रेंड्स हैं तो ये एक तरह से दूरी नहीं बनाएंगे। अगर ये एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा दूरी बनाएंगे। तो ये मेनली रहता है कि कहाँ पे हमें किसी को पर्सनल टच देना है, या किस तरह से कोई अननोन है तो उससे किस तरह से एक डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं प्रॉक्सी मिक्स के। इस डायग्राम को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इंटीमेट डिस्टेंस जो हमारे बिल्कुल करीबी होते हैं उनसे हम थोड़ा सा बिल्कुल पास आके मिलते हैं, एंड पर्सनल डिस्टेंस थोड़ा सा इनके बीच में, ए और बी के बीच में देख सकते हैं थोड़ा डिस्टेंस है। एंड सोशल डिस्टेंस जो कि हमने देखा भी, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है जहाँ पे हम
जिनको नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उनसे दूरी बना लेते हैं। एंड देन इज द पब्लिक डिस्टेंसेस, ये और दूर जाने की बात हो जाती है। तो ये है प्रॉक्सिमिक्स से रिलेटेड। इससे पहले जो हमने किया था जो कि बॉडी जेस्चर से रिलेटेड था या आई कांटेक्ट से रिलेटेड था, वो काइनाइसिक था। ओके, इसके बाद जो फिफ्थ वन यहाँ पे है वो है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स होता है टच से रिलेटेड होता है। लाइक अगर हम किसी अपने फ्रेंड को मोटिवेट कर रहे हैं तो हम उसके शोल्डर के ऊपर हाथ लगा देते हैं या नॉर्मल इस तरह से कोई टच दे देते हैं। तो ये आता है आपका किसके अंदर, हैप्टिक्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट है आपका क्रोनो। इट्स अ क्रोनोनेमिक्स, जो कि आता है, देखिए इसके अंदर क्रोमिक है एंड पॉलीक्रोमिक है। इसका मतलब क्रोमा वर्ड जहां पर भी आ जाए, क्रोमा का मतलब होता है कलर, जो कि किससे रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है। लाइक आप देख सकते हैं रेड लाइट जो होती है, रेड लाइट जब आ जाती है तो वो हमें एक तरह से सिग्नल होता है कि हम वहां पर रुक जाएं, अब आगे ना जाएं। या इस तरह से ग्रीन लाइट होती है, वो सिग्नल क्या देती है, वो देती है कि हम चले जाएं। एक तरह से वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि जो कलर से क्या हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे बोला नहीं जा रहा, लेकिन उसके बाद भी हम चीजों को समझ पा रहे हैं, कन्वे हो पा रहे हैं मैसेजेस। उसके बाद है आर्टिफैक्ट्स, नाम से ही है, जिसमें ड्रेसिंग के ऊपर, क्लॉथिंग के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर ये सब चीजें होता है। अगर मान लीजिए आपको कहीं मैरिज पे जाना है तो आप हैवी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं, या कोई फंक्शन में जाना है। अगर आप घर पे हैं तो आप सिंपल क्लॉथ्स जो होते हैं, लोअर टी शर्ट डाल सकते हैं। तो ये सिंपल कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का यहाँ पर मीडियम बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है काइनाइसिक। काइनाइसिक जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आसपास का इनका जो एनवायरनमेंट है वो काफी क्या है, इनका टेबल मैसी सा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं इनके फेशियल एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पर देखिए, उसके अलावा है यहाँ पे पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस जो कि हम देख सकते हैं इनका जो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज हो गया वो किस तरह का हो गया, मैसी एनवायरनमेंट है और उससे काफी ज्यादा इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स जो हमने देखा था, देखिए इन्होंने बीच में जो है ये दूरी जो है मेंटेन की हुई है, लेकिन यहाँ पर ये जो टच जो है ये हैप्टिक्स कहलाएगा, ये होगा आपका हैप्टिक्स के अंदर। ओके, और यहाँ पे है वोकलिक्स, ये हो जाता है जैसे हाउ मे आई हेल्प यू टुडे, वोकल के थ्रू, यहाँ पे कुछ इस तरह से वॉइस के थ्रू ये हो रहा है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर है क्रोनीमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनीमिक्स होगा, ये देखिए टाइम से रिलेटेड, जहां पर लोग बार बार टाइम देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं वॉच में, तो उससे पता लग रहा है कि वो अब बोर फील कर रहे हैं या उन्हें नेक्स्ट मीटिंग के लिए या नेक्स्ट कुछ काम करना है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, क्रोनीमिक्स की जब भी बात आती है तो वो टाइम से रिलेटेड हो जाएगा। काइनिसिक ये जो है ये हो जाएगा आपका किस तरह से, मेनली जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उसको देख के जब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि पता लग रहा है मतलब कि एनवायरनमेंट अच्छा है या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोक्सीमिक्स, जो कि हमने देखा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। अगर कोई दूर का पर्सन है जिसको हम नहीं जानते हैं, अगर हम जिसको जानते हैं तो वहां पे हम अपना पर्सनल टच दे रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं हैप्टिक्स के थ्रू यहाँ पर है। ये हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे है वर्बल, यानी फेस टू फेस, जब आप आमने सामने, जैसे नॉर्मली आपकी जो ऑफलाइन क्लास होती है वो क्या होती है, उसको आप फेस टू फेस इंटरेक्शन वाला बोल सकते हैं। टेलीफोन जो है एक तरह से वर्बल होगा, क्योंकि वो शब्द वहां पर यूज होते हैं। वर्बल का मतलब ही होता है शब्द जहां पर यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट है नॉन वर्बल, जिसमें कि बॉडी लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है। आप बोल के नहीं, कुछ ना कुछ आईज से भी बता रहे हैं, कुछ एक तरह से, मतलब जहाँ पे आप शब्दों का यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या आप जेस्चर के थ्रू
जेस्चर हो जाते हैं, इशारा करके कुछ बता रहे हैं, लाइक ये वाला जेस्चर होता है विक्ट्री का, या और भी जो जेस्चर होते हैं कुछ भी आप फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, देखिए रिटन में कम्युनिकेशन कैसे होता है, लाइक रिटन में लाइक बुक्स है, बुक्स के थ्रू नॉलेज जो होती है वो एक तरह से लिखी जाती है, या मैगजीन्स होती हैं, पत्रिकाएं जो होती हैं, और रिटन में ईमेल हो जाता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, नॉर्मली एक तरह का होता है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। ये क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंक्रोनस यहाँ से वर्ड आता है कि जब चीजें एक साथ हो रही हैं, सिंक्रोनस यानी, या देखिए इसको मैं सिंपल एग्जांपल के साथ बताती हूँ। आपने कोई ग्रुप डांस देखा है कभी स्कूल में, कॉलेज में? नहीं तो आपने रियलिटी शोज में ग्रुप डांस जरूर देखा होगा। जब ग्रुप डांस होता है तो सभी के जो भी स्टेप्स होते हैं वो सिंक्रोनाइज होते हैं, सभी एक साथ ही करते हैं। अगर उनके बीच में सिंक्रोनस सिस्टम ना हो, मीन्स वो एक साथ ना परफॉर्म करें, एक साथ जो भी उनके स्टेप हो रहे हैं उनके अंदर एक रिदम ना होगा, तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो उनका एक तरह से डांसिंग स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें होता है लाइक कोई भी ऑनलाइन है, तो आप जैसे ऑनलाइन किसी को मैसेज कर रहे हैं, उसी टाइम इमीडिएटली जब आपके पास मैसेज आ रहा है तो वो होता है सिंक्रोनस होता है। इसके अलावा नॉर्मली हमने देखा होगा कि टीवी पे कोई शोज आते हैं, जब ऑडियंस को भी उसके अंदर शामिल कर लिया जाता है, यानी दोनों का एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, तो ये हो जाता है सिंक्रोनस। यानी कंसाइजली आप बोल सकते हैं, सेंडर सेंड कर रहे हैं एंड देन रिसीवर, यानी एक तरह से दोनों ही यहाँ पे एक्टिव हैं। ओके। और इसके अलावा एसिंक्रोनस क्या हो जाता है, इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए जैसे ईमेल है, ईमेल आपने किसी को सेंड किया, ईमेल सेंड किया, लेकिन उसके लिए जरूरी हो जाता है कि दूसरे का उसी टाइम इमीडिएटली रिप्लाई आए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं होते हैं उस टाइम, वो बाद में मैसेज को रीड करते हैं देन रिप्लाई करते हैं। तो ये होता है एसिंक्रोनस। या हम देख सकते हैं कोई रिकॉर्डेड वीडियो आपने देखी होगी, रिकॉर्डेड वीडियो के वे में क्या होता है कि उस टाइम तो हम एक तरह से इंटरेक्शन नहीं कर पाते, तो ये हो जाता है एसिंक्रोनस के अंदर आ जाएगा। कम्युनिकेशन लिख देंगे, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम इसी चार्ट के ऊपर, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन आया है वर्ड कहाँ से, विजुअल से। विजुअल का मतलब होता है विजन, मतलब देखना, जहां पर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, लाइक ग्राफ्स को, चार्ट्स को, मैप्स को, तो वो विजुअलाइज करते हैं हम, कुछ एनालाइज करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट है काफी इंटरेस्टिंग सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, क्योंकि वर्बल तो हमने देख लिया, शब्दों के थ्रू जब हम कोई भी चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए नॉन वर्बल यानी जहाँ पे शब्दों का यूज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक आप हैप्टिक्स देख सकते हैं। और हैप्टिक्स मैंने कहा था ये रिलेटेड होता है टच के थ्रू, जैसे आप यहाँ पे हैंड शेक को बोल सकते हैं, या एक तरह से यूनिटी की तरह यहाँ पे सभी हैंड्स जो होते हैं वो कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट होता है जेस्चर। जेस्चर्स का मतलब ये होता है इशारा करके, इशारे से जब आप कोई बात बता रहे हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट होता है प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, अगर आपका कोई नोन है वो, तब आप उस डिस्टेंसिंग को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन कोई पर्सन दूर का है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे आप क्या करेंगे, डिस्टेंस कहने का मतलब है मेंटेन करेंगे, और ज्यादा कोई दूर का है तो और ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो यही चीज हो जाती है डिस्टेंस मेंटेनेंस की। अगर इस तरह से ये हो जाएगा आपका, किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, प्रोक्सीमिक्स के अंदर। होप सो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके। इसके अलावा नॉन वर्बल के अंदर आता है फेशियल एक्सप्रेशन।
फेशियल एक्सप्रेशन यानी आपके फेस के एक्सप्रेशन कैसी हैं, उससे पता लग जाता है आप गुस्से में हैं, आप शांत हैं। ओके, इसके अलावा है यहाँ पे पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं किसी की वॉइस क्वालिटी वगैरह जो होती है उससे आइडेंटिफाई जब किया जाता है तो इस तरह से हो जाता है। ओके, इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो जो हमने पढ़ा था पोस्चर के अंदर आ जाती है। मुद्रा, पोस्चर इज कॉल्ड नथिंग बट ये मुद्रा होती है आपकी। एंड अपीयरेंस हो जाता है, आप किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, लाइक किसी ने पुलिस की ड्रेस डाली हुई तो हमें पता लग जाएगा पुलिस है, आर्मी की ड्रेस है, या इस तरह से एक अपीयरेंस आपका लुक जो हो जाता है। आई कांटेक्ट ये भी नॉन वर्बल है। और आर्टिफैक्ट्स हो गए यानी आपका जो एक तरह से ड्रेसिंग हो जाती है, किस तरह के आपने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, तो वो चीज यहाँ पे हमें क्लैरिफाई करती है। इसके अलावा होते हैं आपके आइकॉनिक टाइप का भी होता है। आइकॉनिक इसमें क्या होता है, इसमें इमोजीज जो होते हैं, इमोजीज जिसको हम इमोटिकॉन्स भी बोलते हैं, इमोटिकॉन्स। जी हाँ, जिसमें क्या होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कभी व्हाट्सएप पे आपने सेंड किया होगा, आप लिखने की बजाय कुछ ना कुछ अपने एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से सेंड कर देते हैं, लाइक ये लाफिंग का है या इस तरह से मतलब सैड टाइप का है, या और भी जो होते हैं इस तरह के जो एक तरह से टाइप नहीं किए जाते, यहाँ पे जस्ट उनको किसी ना किसी पिक्चर के थ्रू जो होता है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं अपने आइडियाज को। तो ये भी आते हैं आपके किसके अंदर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। तो होप सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा मेनली नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन जो है। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सून हम जल्दी ही अपकमिंग वीडियोस में मिलेंगे।